हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा कि हम बेल्जियम में थे, अब हम जा रहे हैं बेल्जियम से स्विट्ज़रलैंड। तो जिसने वो नहीं देखा हो प्लीज़ देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी सुंदर सुंदर नज़ारे। हम लोग एक्चुअली 3 जगहों पे गए थे, लग्जमबर्ग, फ्रांस एंड स्विट्ज़रलैंड। पहले हम लग्जमबर्ग गए थे, उसके बाद हमने थोड़ा सा वहाँ पे वो एक्सप्लोर किया और उसके बाद हम फ्रांस गए थे एंड देन स्विट्ज़रलैंड। ये जर्नी देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आगे। यहाँ देखिए अजय मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और मैं मतलब सोच रही थी कि कितना ब्यूटीफुल है, कितनी ब्यूटीफुल जगहें हैं यार। मतलब ना मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, मैं एकदम शांत हो गई थी। मैं बस चाहती थी कि मैं ये सब कुछ जो है वो एकदम से अपने अंदर सोख कर लूँ, ताकि मेरे पास हमेशा से ये मेमोरीज़ कैप्चर रहे। और फाइनली जब मुझे पता चल गया तो उसने हटा दिया। अब आप एक काम कीजिए, ये वीडियो एंजॉय कीजिए, ब्यूटीफुल सीनरीज देखिए। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय। हे फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं आपको एक इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है हर्षा। उन्होंने ये पूरा ट्रिप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था। वो अजय की फ्रेंड है और मतलब वो इतनी ब्यूटीफुल इंसान है ना, इतनी केयरिंग इंसान है ना। मैं आज तक उन जैसे इंसान से कभी नहीं मिली हूँ। और उन्होंने देखो कितना ब्यूटीफुल एयरबीएनबी हम सब लोगों के लिए बुक किया था। हमारे साथ हम 3 कपल थे, हर्षा, जीतू, साक्षी, अंकुश, मैं और अजय। हम सब ऐसे एक दूसरे से मिल-जुल गए थे ना कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम फर्स्ट टाइम मिले हैं। तो मैं हर्षा और जीतू से पहले मिली हूँ, बट अंकुश और साक्षी से नहीं। मतलब मैं उनसे इतना क्लोज़ हो गई ना, कोई कहने की बात ही नहीं। मतलब इतनी मेहनत करना एक ट्रिप के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ हर्षा कर सकती है। हम तो उसको फ़ोन ही करते थे। मतलब अजय और साक्षी, जो मुझे पता चला, सिर्फ़ उसको फ़ोन कर के बोलते थे कि सब हो गया और हो गया। और अभी यहाँ पे देखना गाइस क्या होगा। इतना ब्यूटीफुल सरप्राइज़ मिला मुझे। इस दिन 12th ऑफ अगस्त था मेरा बर्थडे। मुझे सुबह से कोई गिफ्ट नहीं मिला था और ये देखो अजय मेरे लिए स्वरास्की का ईवल आई पेंडेंट लेके आया, जो मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा ना। मतलब मैं सबसे पहले भागी, मैंने साक्षी को दिखाया, हर्षा को दिखाया। हर्षा को तो ऑलरेडी पता था, बट बहुत ब्यूटीफुल था वो। और ये हमारा डे 1 स्टार्ट हो गया था स्विस में। एक्चुअली हमने गाड़ी जो थी वो रेंट करी थी और हम फ्रांस के बॉर्डर पे रह रहे थे। तो अब हम जा रहे थे फ्रांस से स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए। मतलब इतने ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ थे ना, जहाँ आप गाड़ी खड़ी कर लो आपको अमेजिंग ब्यूटीफुल, मतलब चुम्मा वाले व्यूज़ मिल जाएंगे। मतलब DDLJ तो चीख फाड़ रहा था स्विट्ज़रलैंड। और ये देखो यहाँ पे हर्षा, जीतू और अजय बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं माउंट टिटलिस। सारी जो आइटिनरी है वो एक्चुअली हर्षा ने बैठ के प्लान की थी, हर्षा, जीतू और अजय भी। मेरा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। और ये देखो ये बबस है, साक्षी और अंकुश का बेबी। मतलब इतना मैं इससे अटैच होगी ना, कोई कहने की बात ही नहीं है। मतलब मैं वर्ड में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। ये ट्रिप जितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी ना, मतलब जितना मुझे लगा कि स्विट्ज़रलैंड, पर उससे ज़्यादा मुझे ऐसा हुआ कि बस ये मुझे ये कभी छोड़ना नहीं है। मुझे कभी हर्षा और चाहे साक्षी हो, अंकुश हो या जीतू हो, मतलब मुझे ये सब अपनी लाइफ में चाहिए। मैं मतलब एफ़र्ट ही नहीं कर सकती इनको लूज़ करना। और हर्षा तो सबसे अमेजिंग 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 पर्सन है। आप मेरे कैप्शंस पढ़ना, मैंने कैप्शंस लिखे हुए हैं। और मैं ना वर्ड अभी भी, मतलब मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मैं अभी रो ना दूँ कहीं। इतना केयरिंग इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मतलब साक्षी, जिससे मैं फ़र्स्ट टाइम मिली थी, उसने मेरी इतनी केयर करी, कोई कहने की बात ही नहीं है। और आप देख सकते हो स्विट्ज़रलैंड के कितने ब्यूटीफुल ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ है। मैं कहीं कहीं फंबल भी कर रही हूँगी, लेकिन मैं क्या करूँ यार। मतलब मैं क्या कितना ही बोल के कितना ही बोल पाऊँगी यार। तो इससे अच्छा है कि आप देख लो और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस, जैसे आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे गंडोला में ऊपर जा रहे हैं और अब आप मिल गए देखिए स्पेशल पर्सन से। ये साक्षी है, ये हर्षा की सिस्टर इन लॉ है। बट मुझे ऐसा लगा ही नहीं यार कि मतलब
वो मुझसे कुछ रिलेटेड नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ। मतलब आप ये भी देख लो कि हर जगह पे कितने सुंदर और ब्रेथटेकिंग व्यूज़ थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि लिटरली हम राज और सिमरन हैं, और ऑफ़ कोर्स हर कोई कपल में गया था तो ऐसा फ़ील हो ही रहा था। और मैं आपको क्या बताऊँ साक्षी के बारे में, मतलब आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब वो भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, मैं भी कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ ना कि मेरी लाइफ में हर्षा आई। बेशक वो अजय की फ्रेंड थी पहले, बट मैं अब ऐसा कुछ मानती नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो गाइस हम जस्ट पहुंच गए थे एकदम टॉप पे माउंट एटलस के। और ये आइस केज है, और ये इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, कोई कहने की बात ही नहीं है। और इसके फ्लोर्स इतने स्लिपरी थे। मैं इतनी कोशिश कर रही थी कि काश मेरा कोई फ़ोटो आ जाए, बट यहाँ से ब्लू लाइट्स थी तो इतनी कोई फ़ोटो नहीं थी। बट मैंने कहा एटलीस्ट चलो वीडियो तो ले ले, लोगों को तो दिखा दे, खुद की मेमोरीज तो बना दे। और एज़ यूजुअल मैं नखरे करते हुए कि यार प्लीज़ फ़ोटो कोई खींच दो, कुछ तो कर दो यार। पर लाइट्स के
के कारण यहाँ कुछ नहीं हो पाया, पर आई होप सो कि आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो। बट यार ये इतनी ठंडी थी, इतनी ब्यूटीफुल थी, हाँ इतने अमेजिंग स्कल्पचर्स बने हुए थे, इतनी अमेजिंग हिस्ट्री थी ना, बहुत मज़ा आया। और अभी तो देखो, हमने थम्स अप पी के कुछ तो तूफ़ान ही किया। हम आ गए माउंट एटलस के क्लिफ वॉक पे। ये बहुत ही ऊंचाई पे एक ब्रिज है और हम वहाँ आ गए और हम वहाँ पे चल रहे थे, वहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। डर तो था ही था, बट यार जब ऐसी ब्यूटीफुल सीनरीज हो तो डर किसको लगता है भाई। जब डीडीएलजे स्क्रीम कर रहा हो हर जगह से तो फोटोज तो उठाना बनता ही है। और मैं इतना डांस कर रही थी ना, कोई कहने की बात ही नहीं है। अगर मम्मी तो वैसे ये देखेगी वो तो मारेगी, बट क्या कर सकते हैं, मज़ा आया यार। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था कि यार अब कब पता कब जाना हो। और आप देखो, मतलब आप खुद ही देख लो भाई, मैं नीचे भी दिखा रही थी बट मेरी इतनी मतलब फटी पड़ी थी ना कि यार डर तो है बट यार मज़ा आ रहा था। और जो हम ऑब्वियसली फ़ोटोज़ तो खींचेंगे ही, उसके बगैर कहाँ रहेंगे फ़ोटोज़ और डांसिंग के बीच। और इस दौरान मुझे देखो कुछ अमेजिंग लोग मिल गए जो मेरे साथ साथ ही डांस कर रहे थे और मेरे जितना ही इंजॉय कर रहे थे। और अभी आप और अभी आप मिलेंगे हमारे राज और सिमरन से, जीतू और हर्षा से। मतलब लिटरली ना जीतू को बोलना पड़ा था कि प्लीज़ पोज कर लो यार। और ये देखो अमेजिंग अमेजिंग व्यूज़, मतलब माउंट एटलस के नीचे ना बहुत सारे लेक्स भी है और हमें ना लिटरली वो बेल्स ना सुनाई दे रही थी यार। काश मैं मतलब इतना तो फोकस नहीं कर पाई वॉइस पे, अगर कर पाती ना, मेरे पास अच्छा कुछ माइक वगैरह कुछ होता ना तो फॉर श्योर मैं करती। पर हमें इतना अमेजिंग लगा ना, इतना मस्त मज़ा आया ना, कोई मैं बता नहीं सकती। तो तब तक आप इंजॉय कीजिए सीनरी, मैं आपसे वापस से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। गाइस मैं बस थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ ना साक्षी अपना डीडीएलजे मूवमेंट कर रही थी और मैंने उसको ज्वाइन किया। मैं बता नहीं सकती हम दोनों कितने पागल हो गए थे और पीछे से हर्षा इतना हंस रही थी कि भाई तुम दोनों को क्या हो गया। लेकिन ये मूवमेंट इतना अमेजिंग था, तो प्लीज़ इसे देखिए। हाँ गाइस ये वही फेमस ट्रेन है जो राज और सिमरन ने छोड़ दी थी। और मतलब मुझे ये देख के यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई मैं लिटरली ऐसी चीज़ें देख रही हूँ, बट अच्छा लग रहा था। ड्रीम्स कम ट्रू इफ़ अगर आप मेहनत करो तो। हम डे 2 गए थे इंटरलेकन और हम गए थे यशराज गार्डन। यहाँ मैं अजय को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी और ये इतना ब्यूटीफुल पानी, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कहाँ ही पहुँच गए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा था कि मैं धरती पे हूँ। इतना ब्यूटीफुल पानी, इतना सुंदर। और सिर्फ पानी ब्यूटीफुल नहीं था, उसके आसपास का अगर आप नज़ारा देखते ना यार, द वाटरफॉल, द कैसल, द ट्रैम। अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ चीज़ें मैं नहीं कैप्चर कर पाई बिकॉज बैटरी डेड थी या कुछ ना कुछ हो गया था, या मैं उस मोमेंट में ज़ेन होना चाहती थी। लेकिन मैं
लिटरली बोलूँगी अगर कभी भी किसी को भी स्विट्ज़रलैंड आना हो तो प्लीज़ ये सब चीज़ें कैप्चर कीजिए। बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था सब कुछ, और मैं अजय को थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उसके सिवाय तो ये हो नहीं सकता था। तो एक बहुत बड़ा थैंक यू हस्बैंड जी को। और ये देखो एक ब्यूटीफुल सा पिट स्टॉप था जहाँ पे लोग कुछ खा सकते थे, पी सकते थे। हम लोगों ने बोट रेंट की थी जो कि अंकुश चला रहा था, और हम लोग उसी में थे। 1 आवर का था वो पूरा जर्नी, और बहुत 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 मज़ा आया। आप भी इंजॉय कीजिए इस लेक को। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। गाइस उस दिन 15 अगस्त था और हम सब लोगों ने जो फ्लैग था वो होस्ट किया। मतलब इतना ब्यूटीफुल देख के ना हमें बहुत अच्छा लग रहा था। और अब हम पहुंच गए यशराज गार्डन। ये एक्चुअली ऑनर किया है मिस्टर यशराज चोपड़ा के नाम पे, क्योंकि उन्होंने बहुत टूरिज़्म बढ़ाया था स्विट्ज़रलैंड का। और ये बहुत 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 ब्यूटीफुल है। यहाँ पे एक कैसीनो है अंदर जहाँ थोड़ी शूटिंग हुई थी DDLJ की। इवन इस रोड्स पे, इस गार्डन में सब जगह शूटिंग हुई थी DDLJ की। तो आप भी इंजॉय करिए और मुझे फिर बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स स्ट्रीट पे ना वो गाने की शूटिंग हुई थी, ज़रा सा झूम लूँ मैं, जहाँ काजोल ड्रंक होती है और शाहरुख खान उसको बोलता है नारे नारे ना। सॉरी मेरी आवाज़ बहुत बकवास है बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ। इतना सरेल मोमेंट था ना, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं भी कभी इन स्ट्रीट्स पे ऐसे वॉक करूँगी। बट आप प्लीज़ इंजॉय कीजिए ये स्ट्रीट व्यू। फ्रेंड्स मैं क्या बताऊँ यार, रात को तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना, मेरा आईफोन भी ना बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पा रहा था। और ये देखो अगले दिन सुबह हम लोग जस्ट उठ के बाहर निकल के घूम रहे थे। और अभी ना मैंने ऐसे रैंडम क्लिप्स जो है वो डाली हुई है कुछ कुछ जगहों की। और मतलब ऐसे कुछ इन पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, बट मुझे अच्छी लगी तो मैंने डाल दी। तो मैं भी इंजॉय करती हूँ वापस से इसको देख के, और आप भी इंजॉय कीजिए।
गाइस ये इतना प्यारा ब्रिज है, इसका नाम है चैपल ब्रिज, जो कि है फ्लावर ऑफ सिटी लूसरेन में। ये इतना ब्यूटीफुल ब्रिज था ना, मतलब मैं, हर्षा और साक्षी हम तो देखते ही रह गए। और अब आप देखिए कितना प्यारा ब्रिज है। हमने बहुत कोशिश की है कि इसके सिनेमैटिक व्यूज़ निकाल सकें, तो आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस देखिए, बॉलीवुड हीरोइन बनने का तो किसी का भी शौक़ होता है और मैंने अपने शौक़ यहीं पूरे कर लिए। और इसके बाद हम निकल रहे थे यशराज गार्डन से और मुझे ये लंदन जैसा टेलीफोन बूथ यहाँ मिल गया और मैंने अपनी पिक्चर्स जो है वो क्लिक कराई और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। और ये एंड था हमारे स्विट्ज़रलैंड ट्रिप का। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, अगर कुछ बुरा लगा हो तो भी कमेंट्स में बताना प्लीज़। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाने से पहले कुछ मेमोरीज़ देखते जाइए। ये हैं मैं, साक्षी और हर्षा, मतलब दी बेस्ट पर्सन्स इन द वर्ल्ड। ये मैं और त्रिशु है, साक्षी और अंकुश का बेबी। इतना स्वीट, इतना अच्छा बेबी टच वुड आज तक मैंने नहीं देखा। ये हम तीनों, हम इस ट्रिप पे इतने क्लोज आ गए ना, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये साक्षी, ये लग्जमबर्ग की फ़ोटोज़ है और ये व्यू देखो कितना अच्छा, और हमारी साक्षी तो है ही। और ये देखो, ये मैं हूँ लग्जमबर्ग में, ऐसा लग रहा है हैरी पॉटर का सेट है। और ये हम अपनी ही मूवी डायरेक्ट करते हुए, मैं और अजय। और ये ना मैं, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, बस ये व्यू, यहाँ बैठना चाहती थी और मैं बैठ गई। और ये मेरी सबसे फेवरेट फ़ोटो है, सीधा ऐसा लग रहा है एक फेरी टेल से निकाल के रखी है। और ये देखो डबल रेनबोज, आई होप आपको डबल रेनबोज दिख रहे होंगे, एक थोड़ा सा ऊपर है। और ये देखो मैं और साक्षी शो ऑफ करते हुए सूरज के सामने। एंड आप देखो ये हर्षा, इतनी प्यारी लग रही थी ना यार, ये पूरे ट्रिप में मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये रेनबो ज़्यादा प्रिटी है या हर्षा। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अंकुश और साक्षी से। देखिए ब्यूटीफुल कपल, ब्यूटीफुल पर्सन, हर्षा और जीतू। मतलब ये तो ऑल टाइम फेवरेट हो गए, मुझे तो जाना ही नहीं था इनके घर से। ये मैं और मेरे मिस्टर अजय। और ये हमारी ट्रिप की एक ग्रुप फ़ोटो। मैं सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और कुछ सरप्राइजेज़ और थे जो मैंने डाले नहीं, बट अगर आप ये फ़ोटो देख रहे हो तो समझ जाइए। बाय।